हालेलुया। सबको जय मसीह दी। आज हम बात करेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है कि पैसा कैसे हमारे पास आएगा। और शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि परमेश्वर धन के बारे में क्या कहते हैं बाइबल में। हम पढ़ेंगे मत्ती 6 उसकी 24 आयत में लिखा है क्या लिखा है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, जहाँ एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। वचन परमेश्वर का कहता है कि परमेश्वर ने कभी भी किसी को अपने कंपटीशन में नहीं देखा। पर जब धन की बात आती है तो परमेश्वर कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं था कि जब इजराइल के लोग दूसरे देवताओं के पीछे जाते थे तो परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं था। परमेश्वर कहता था कि तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। पर जब पैसे की बात आती है तो परमेश्वर कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मतलब परमेश्वर पैसे को अपना कॉम्पिटिटर मानता है। परमेश्वर कहता है कि पैसा और मैं भी स्वामी और पैसे भी। परमेश्वर कहता है कि पैसा मेरा कॉम्पिटिटर है। इट मीन कि परमेश्वर कहता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से तो बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए हम ताइथ बोते हैं, इसलिए हम ऑफरिंग लेके जाते हैं हमारे पैसों की। ऑफरिंग हम अपने मोस्टली पैसों की लेके जाते हैं। हम धन पैसा देते हैं, हम ताइथ में पैसा देते हैं, हम सीड बोते हैं तो पैसा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम दिखाते हैं परमेश्वर को कि हाँ, हम धन की सेवा नहीं करते, हम तेरी सेवा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर हमें अमीर होना है, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की नज़र में हम धन की सेवा नहीं कर सकते। मीन टू से हम पैसा नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर हम कहेंगे कि पैसा मेरे पास आए आए आए, क्योंकि बाइबल कहती है कि रुपयों से सब कुछ खरीद सकते हैं। हालेलुया। ऑब्वियसली ऐसा है भी। परमेश्वर कहता है तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जा तो तुम्हें मुझे चुनना पड़ेगा, जा तुझे धन को चुनना पड़ेगा। एक को चुन लो। और आजकल हमें पता है कि पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा सभी को चाहिए। पैसे के बिना सब कुछ सरता नहीं है ना जहाँ पर। सो इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो अब किया क्या जाए, इसके बारे में हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है मलाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि तुम मास्टर्स की सेवा नहीं कर सकते। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हें वो धन चाहिए, अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, अगर तुम बढ़ना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हमें ये मन में ठानना होगा कि हमने किसकी सेवा करनी है। हमने ये कहना है कि हमने परमेश्वर की सेवा कर। अगर आप तो चाहते हो कि परमेश्वर की सेवा करनी, तो परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर मैंने आपकी सेवा करनी है। जो मेरे पास पैसा आएगा वो एक मिशन के साथ आएगा। कि जो मैं पैसा कमाऊंगा वो एक मिशन के साथ होगा। कि पैसा तो ऑब्वियसली हमें चाहिए, हम रोटी सभी खाते हैं, पर हम और बढ़ना चाहते हैं। हम बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना कैसे? हमने परमेश्वर को बताना है कि हम क्या चाहते हैं, कि हम बढ़ना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो पैसा मेरे पास आएगा उसे मैं तुम्हारी सेवा के लिए यूज़ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितना लिखा परमेश्वर ने कि दशमांश भंडार मिले हो, कि मैं ताइथ दिया करूँगा, कि मैं पूरा ऑफरिंग दिया करूँगा, और मैं सीडिंग मैं बोया करूँगा। इनका क्या फ़ायदा? इनका फ़ायदा ये है कि जब हम मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम पैसा कमाते हैं तो पैसा ठहरता नहीं है लोगों के घरों में, उन पर आशीष नहीं फलती। ठीक है। दुख रहते हैं लोगों के घर में। अब पैसे पर आशीष कैसे फलेगी? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम भंडार में लाओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ नाश करने वाले को गुड़कूंगा। कि जो चीज़ें तुम्हारा नुकसान करती, तुम्हारे पैसे का नुकसान करती है, पैसा वेस्ट होता है, वो वेस्ट होने से मैं तुम्हें रोकूंगा। वो जो वेस्ट करती हैं वो वेस्ट करने वाले को मैं झिड़कूंगा, तुम नहीं झिड़क सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम लेकर आओ दान और अपनी सेवा मेरे मेरे घर में लेकर आओ। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। हमने ये तय करना है कि हमने किसकी सेवा करनी है। परमेश्वर की सेवा करनी है। हमने कहना है कि परमेश्वर हमने आपकी सेवा करनी है। हम इस मिशन के साथ हैं कि हम बोएंगे, हम तेरे घर के लिए बोएंगे। हमें और चाहिए परमेश्वर और देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है
एक रात जाओ। 2 उसकी 3 में लिखा है कि जो कुछ तेरे परमेश्वर जो हवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही विधियों आज्ञाओं को माना करना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए तो उसमें सफल होगा। हालेलुया। हमने जब तय कर लिया कि हमने परमेश्वर की महिमा करनी है, तो हमने जो भी करना है, अपना बिजनेस करना है, अपना जो भी करना है, उस हम चाहते हैं कि वो ऐसा फले कि मतलब हम पैसा पैसा हो जाए ना। तो उसके लिए हमने पहले क्या करनी है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें सौंपा है हमने उसकी रक्षा करनी है, उसके मार्ग पर चलाना है। देखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो इट मीन हमने सिर्फ पैसा 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 ही नहीं करना है। हमने परमेश्वर को कहना है कि हाँ देखो परमेश्वर, हम ऐसे ऐसे आपकी सेवा करने चाहते हैं, जो आप कर सकते हो कि भवन बनाने में, बोने में, गुड न्यूज़ प्रीचिंग में, जहाँ कहीं आप पैसा बोल सकते हो ना बोलो। और परमेश्वर को बोलो ये रहा हमारा मिशन, ये है हमारा मिशन, हम अपनी हदों से कहीं ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, तो हम ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं पर चल दो, तो जो जो कुछ तुम करोगे ना और जहाँ की तू जाएगा तो सफल होगा। हालेलुया। तो जो काम तू करेगा वो सफल होगा तू, और पैसा कमाएगा। और पैसा टिकना कैसा है घर में? ताइथ देकर। अगर हम ताइथ नहीं बोएंगे तो टिकेगा नहीं घर में पैसा। हालेलुया। तो वो नाश करने वाला गुड़का नहीं जाएगा। अग वो नाश करने वाला नाश करी जाएगा पैसे को। अगर हम चाहते हैं कि पैसे पर बरकत फले, तो पैसा लेकर हमें बोना पड़ेगा, हमें बोना पड़ेगा, तब वो निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी के घर में सदा धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। भजन संहिता 112 उसकी 3 में लिखा है। और आगे एक वचन है लिखा है नीति वचन 10 उसकी 22 में लिखा है धन जो हवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मतलब जब हम ये तय कर लेंगे कि हम परमेश्वर हमने आपकी सेवा करनी है, इसलिए हमें पैसा चाहिए, कि जो पैसा है वो भी हम आपकी सेवा में यूज़ करेंगे। मतलब परमेश्वर के हिसाब से धन भी एक स्वामी है और परमेश्वर भी एक स्वामी है। इस इट मीन अगर हम धन को यूज़ करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, वो धन है ना वो परमेश्वर के सामने झुका देंगे हम ये कहेंगे कि हम धन की सेवा नहीं करते, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपना कॉम्पिटिटर मानता है मनी को, पैसे को। सो हम पैसा लेकर परमेश्वर के चरणों में डाल देते हैं कि ये देखो हमारा ताइथ, ये हमारी सीडिंग है, परमेश्वर इन्ना सी बो रहे हैं, ये हमने बो दिया, हम आपकी सेवा करते हैं देखो। तो हमने वो शो करना है। और परमेश्वर कहता है जो धन जो हवा की ओर से मिलता है ना उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता। और परमेश्वर कहता है धर्मी के घर में सदा धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो मेक श्योर अगर हम हॉलीनेस में हैं, राइचियसनेस में, पवित्रता में चलते हैं, धर्मियत में चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम मेक श्योर करें कि हम पैसे की सेवा ना करें, बल्कि पैसे को लाएं परमेश्वर की सेवा में। जब हम पैसे को परमेश्वर की सेवा में लाएंगे तो हम परमेश्वर को बताएंगे कि तू ही हमारा परमेश्वर है, पैसा हमारा परमेश्वर नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि पैसे के साथ कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। पैसा हर एक चीज़ का जवाब देता है, हर एक चीज़ को सॉल्व करता है। और इसी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर भी हर एक चीज़ का जवाब देता है। उसने कहा तू मुझसे मांग तो मैं तुम्हें दूंगा। तो हमने मांगना है कि परमेश्वर मुझे बिजनेस से, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर जॉब करते हो कि परमेश्वर मुझे बढ़ा, तो नहीं बढ़ रहे हो तो बोवो। अगर फिर भी अगर घर में पैसा नहीं टिक रहा तो ताइथ तो बोवो। अगर पैसा है और चाहते हो तो परमेश्वर से कहो कि जो पैसा कमाऊंगा वो आपकी महिमा के लिए लगेगा। तो परमेश्वर आपको इतनी ऊंचाइयों पर लेके जाएगा कि जब आप हो ना वो मनी वाले मास्टर को आप झुका दोगे ना परमेश्वर के सामने, तो वो वाले स्वामी को अपने स्वामी के नीचे झुका दोगे ना, तो परमेश्वर कहेगा हाँ ये बंदा सही है, इसे मैं और दूंगा क्योंकि ये हैंडल कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वचन कहता है कि मैं तुम्हें वो चीज़ें नहीं देता जो जिन्हें तुम हैंडल नहीं कर सकते। सो ऐसा इट मीन अगर आपको अगर किसी परमेश्वर को लगता है अगर मैंने इसे ज़्यादा पैसा दे दिया तो ये तो मुझे छोड़कर उसकी सेवा करने लगे जाएगा ना। सो इस करके हम धीरे धीरे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। क्योंकि वचन कहता है कि दया करने वाले पर आशीष फलती रहती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। नीति वचन 22 उसकी 9 में लिखा है। इट मीन हमने दया करनी है, हमने बोना है। ताइथ को हमने कंगालों को नहीं देना, ताइथ जाना चाहिए। ऑफरिंग जो है, ऑफरिंग क्या होती है? ऑफरिंग होती है कि परमेश्वर हम आपके भवन में आए हैं, ये हमारा विश्वास है। ऑफरिंग जो है, ऑफरिंग ताइथ नहीं है ना सीडिंग है। ऑफरिंग क्या होती है कि परमेश्वर जी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ आए हैं तो ਅਸੀਂ कि परमेश्वर जी हम आज भवन में आए हैं, चर्च आए हैं, तो हम खाली हाथ नहीं है, ये हमारी ऑफरिंग है। हालेलुया। और बोना क्या होता है? बोना होता है कि क्या हम काटना क्या चाहते हैं। बोना होता है इन्वेस्टमेंट, इंग्लिश में जो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, कि अगर हम ये बो रहे हैं तो हम
उतना आशा रखें कि इतना बोया है, इससे ज़्यादा हम काटेंगे। जब कभी भी बोना है ना, उसको काटना है, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पर बात यह है कि हमने पहले निश्चय करना है कि हमने किसकी सेवा करनी है। हमने सचमुच परमेश्वर की सेवा करनी है या हमने धन की सेवा करनी है। हमारे पास एक मिशन होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर, ये मिशन है, हमें यहाँ यहाँ पर बोना है आपकी सेवा में, सो हमें धन चाहिए। तो परमेश्वर आपको धन देगा, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और आप परमेश्वर के कामों में भी लगाएंगे, और उतना ही आप भी आशीष होते जाएंगे और परमेश्वर आपको और देगा और देगा। जब परमेश्वर देखेगा कि हाँ कि ये मेरी सेवा करते हैं ना, पर क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा तुम रोड किसी चीज़ की चिंता ना करना, वो कहाँ से खाओगे, क्या क्या करोगे, तो वो हर एक चीज़ पैसे से ही आएगी। वचन कहता है वो खाने वाले को खाना और बोने वाले को बीज देता है। ये डिपेंड करता है कि ਅਸੀਂ खाने वाले या ਅਸੀਂ बीजने वाले। हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का वचन आपको ब्लेस करे और परमेश्वर करे कि आपको और भी अच्छे से समझाया हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बोए और ब्लेस हो और ब्लेस रहे इन जीसस माइट नेम, आमीन। हालेलुया।